हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो आज से स्टार्ट हो रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके पहले जो हम लोगों ने एमसीक्यू टेस्ट लगाया वो आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी चैप्टर थे उन सभी से एमसीक्यू टेस्ट हम लोगों ने लगा लिया है। और अगर जैसे ही कि फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को आप देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड सारे वीडियो का टेस्ट नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके उन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट दिया गया, वहां से टेस्ट लगा सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपको होमवर्क के तौर पर लेना है वो लेना है खिलजी वंश। खिलजी वंश को आप बहुत अच्छे से पूरे खंगाल के पढ़ लें ताकि जब आप इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं, मैं पढ़ने इसलिए बोलती हूँ कि जब आप इसका टेस्ट लगाएं एमसीक्यू टेस्ट तो आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी से आपका माइंड भर जाता है। और अगर जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो अंदर से पढ़ने की और इच्छा जागती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले पढ़ लें और फिर आप इसका टेस्ट लगाएं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की आक्रमणों के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें अलग अलग शासकों ने शासन संभाला, जिसका प्रारंभ सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक वंश की स्थापना से की, जिसे कि गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, तथा मलिक एवं सिपह सलार की उपाधियों से यह शासन प्रारंभ किया गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध तथा मुल्तान को छोड़कर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखें कि सिंध तथा मुल्तान को छोड़कर मोहम्मद गोरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य और उदार शासक था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। आंसर है ऑप्शन बी, एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक सैन्य योग्यता के साथ साथ वह साहित्य और कला प्रेमी भी था। उसने 2 मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है का निर्माण करवाया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप याद रखें। हो सकता है पूछ लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन 2 मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था, तो कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। आंसर है ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया, जिसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश जो है उसे पूरा किया, उसके काल में पूरा हुआ। और फिरोज शाह तुगलक जो है ये उसके शासनकाल में इसकी जो 4थी मंजिल थी उसे काफ़ी हानि पहुंचाई गई थी, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने 4थे मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। तो इस तरह से इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक ये तीनों का ही योगदान दिया गया है कुतुब मीनार में, जबकि गयासुद्दीन तुगलक का नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया था तथा लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। आंसर है ऑप्शन डी, चौगान खेलते समय अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम शाह लगभग 1 साल के लिए गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, जिसका की शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा, ने दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक प्रारंभ किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया है। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था? आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी या फिर चालीसा दल कहा जाता था। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, अतः दोनों गुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका थे? आंसर है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जिसने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। वह अत्यंत सफल और कुशल शासिका थी, जिसने रकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला था। निम्न में से किस इतिहासकार का मत था कि यदि राजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता? आंसर है ऑप्शन ए, एल्फिंस्टन ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा निम्न में से किसके काल में आया था? आंसर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम तेमुजीन या तेमुचीन था। मंगोल नेता चंगेज खान भारत इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? आंसर है ऑप्शन सी, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि वह रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर तथा गैर पक्षपाती पूर्ण थी। अपराधियों को वह बर्बरता पूर्वक दंड देता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौह की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चे को दास बना लिया जाता था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। आंसर है ऑप्शन बी, जिल्ले इलाही की। बलबन दैवीय शक्ति का समर्थक था। उसने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया तथा जिल्ले इलाही, जिसका के अर्थ है ईश्वर की छाया, की उपाधि धारण की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था?
आंसर है ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत में दैवीय अधिकारों पर बल दिया। उसने सिजदा और पाबोस का नियम लागू किया तथा अपने दरबार को ईरानी तौर तरीकों से सजाया था। ममलूक वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। बलबन द्वारा निम्न में से कौन सा सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, दीवान ए अर्ज। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना सैनिकों की भर्ती, सैन्य अभियानों का आयोजन, वेतन निर्धारण तथा सैनिक निरीक्षण के लिए किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। आंसर है इसका ऑप्शन सी, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज जो है ये एक सैन्य विभाग था। सजदा पाबोस ये बलबन के समय लगा था। तो सजदा का जो मतलब था वो दंडवत होने की प्रथा थी और पाबोस का मतलब था कदम चूमने की प्रथा। और ये अफरासियाब ये वंश। तो ये थे 23 क्वेश्चंस का सेट गुलाम वंश या ममलूक वंश से संबंधित। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है वो खिलजी वंश पढ़ना है। तो फटाफट से आप किसी भी बुक से पढ़ लें और इसका रिवीजन इससे कर लें ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाए। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े ताकि जो भी MCQ टेस्ट इस पर लगवाया जाता है उसकी PDF टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रिवीजन के लिए रख सकते हैं। धन्यवाद।